नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्य एवं समय। टाइप 1 ले रहे हैं, इसके बाद टाइप 2, टाइप 3 सभी की प्लेलिस्ट बनी है और प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और टाइप इनके सभी चलेंगे। साथ ही साथ बता दें जितने भी टॉपिक हैं सभी के टाइप हम बहुत ही जल्द कवर कराने वाले हैं और यानी सिंपल से यानी इजी टू शून्य से लेकर हम शिखर की तरफ चलेंगे। बिल्कुल सरल तरीके से सारे स्टेप इजी टू हार्ड की तरफ बढ़ते हुए हम टाइप को ले चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सभी टाइप्स आप लोगों को डेली देखनी है। जो भी टाइप अपलोड किए जाएंगे और धीरे धीरे आप लोगों के जितने भी टाइप हैं सभी कवर करा देंगे। इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो जाएगी। पहला प्रश्न लिया गया, ए किसी कार्य को 9 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें, दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए ए की जो है यहाँ पे कार्य क्षमता बताई गई कितनी, 9। ए जो है 9 दिन में उस कार्य को कर सकता है। बी जो है उस कार्य को 18 दिन में कर सकता है। 9 और 18 यहाँ पर आया हुआ है, इन दोनों का हमें लेना है लासा। ठीक है, लासा वो संख्या होती है या लिस्ट नंबर होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया कट जाती है। तो देखिए यहाँ पर 9 और 18 का जो लासा लेंगे तो वो 18 हमें मिलेगा। तो 18 जो एक ऐसी संख्या छोटी है जो 9 से भी कट जाती है और 18 से भी कट जाती है। अगर 18 से छोटी संख्या देखेंगे तो नहीं कटेगी, यानी 9 से कितनी बार कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। 18 से 18 को भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। यानी ए की जो कार्य क्षमता एक दिन की है वो कितनी है, 2। बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ पर 1 है। देखिए कुल जो कार्य है यानी टोटल जो वर्क है हमारा, वो टोटल वर्क है कितना, 60। ए प्लस बी यहाँ बोला गया दोनों एक साथ में कार्य करते हैं तो ए प्लस बी की यानी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी। तो एक दिन की कार्य क्षमता यानी दोनों की जो एक एक दिन की आई है इसी को जोड़ लेंगे। 2 एक कितनी हो गई, 3। तो ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी तो बताएंगे आप 3। तो कुल समय कितना लगेगा दोनों के द्वारा, कुल समय यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए कुल समय निकालने के लिए दी गई क्षमता से डिवाइड करते हैं। दोनों की क्षमता कितनी है, 3। कुल समय हमारा कितना है, 18। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी 6 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, राकेश, सुरेश और मोहन क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए राकेश 10 दिन में कार्य को कर सकते हैं। सुरेश जो है 12 दिन में कर सकते हैं। तो सुरेश कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। क्रमशः बोला गया तो क्रम से ही बताना है। मोहन जो है 15 दिन में कर सकते हैं। मोहन 15 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों संख्याओं का हमें अब फिर से लेना है लासा। तो एक संख्या ऐसी सोचनी है तो वो 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, तो ये लासा निकालेंगे यहाँ पर। तो तीनों संख्याओं का लासा कितना होगा तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा लासा। तो यहाँ पे 10, 12, 15 का लासा कितना आया, 60। तो यहाँ पर 10 से काटेंगे, 10 छक्का 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। यानी यहाँ पर राकेश की एक दिन की क्षमता कितनी है यहाँ पे बताएंगे, 6। सुरेश की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 5। मोहन की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 4। तो कुल समय हमारा कितना है, यानी टोटल कार्य कितना है यहाँ पे, टोटल वर्क 60 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो तीनों एक साथ में कार्य करें तो तीनों की एक साथ में कार्य क्षमता निकालेंगे। तो राकेश, सुरेश प्लस मोहन, तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी। तो एक दिन की कार्य क्षमता यानी तीनों की यहाँ पे जो कार्य क्षमता थी जोड़ देंगे। तो 6, 4, 10 और 5 15 हो जाएगी। तीनों की एक दिन की कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे 15 हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों के द्वारा काम किया जा रहा है वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तीनों की क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे तो कुल समय निकल आएगा टोटल कितना लगेगा। तो कुल समय कैसे निकालेंगे, तो तीनों की क्षमता कितनी है, 15, और यहाँ पे टोटल कार्य कितना है यहाँ पे देखेंगे 60 है। तो टोटल कार्य कितना है 60, तो 15 का 15, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, यानी 4 दिन में तीनों अगर कार्य करते हैं तो 4 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला राइट आंसर सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी, देखिए ए प्लस बी
दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 20 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, अब देखिए बी प्लस सी दोनों एक साथ मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ मिलकर एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ सी प्लस ए एक साथ मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो अगर तीनों एक साथ में कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यह संख्या पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। अब तीनों संख्याओं का हमें लेना है यहाँ पर लसा। तो देखिए लसा हम इनका निकाल सकते हैं कैसे, 20 और 15 और 20 12 15 एक से कटने वाली एक संख्या हमें ढूंढनी है। तो आप देखेंगे 20 का मल्टीपल निकाल लें तो 20 दूना 40, 20 3 60, तो 60 जो आएगा ये इनका है तीनों का लासा। ठीक है, ये 15 से भी कट जाती है, 12 से भी कट जाती है और 20 से भी कट जाती है। तो यही हमारा बनता है क्या, टोटल वर्क। अब देखिए 20 से जब इसे भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 12 से 60 को भाग देंगे तो 12 पंचे 60 जाएगा 5 बार में, 15 से भाग देंगे तो 4 बार जाएंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा। तो देखिए ए बी की एक दिन की कार्यक्षमता कितनी 3, बी सी की कार्यक्षमता एक दिन की कितनी 5, सी प्लस ए की एक दिन की कार्यक्षमता कितनी आ गई है 4। अब यहाँ पर देखना ये है कि देखिए ए जो है 2 बार आया है, बी जो है 2 बार है, सी भी 2 बार आए हैं, तो 2 सभी के साथ लगा होगा, तो यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर होगा, यानी तीनों की कार्यक्षमता को जोड़ लेंगे तो 5 3 8 4 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12। इन सभी से 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर में रहेगा कितना 12 हो जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 छंग 12, यानी a प्लस बी प्लस सी की बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी तीनों की एक दिन की कार्यक्षमता कितनी आ गई है 6 आ गई है, ध्यान रखिएगा। अब टोटल कार्य यहाँ पे दिया गया कितना 60, तो कुल कितना समय लगेगा तीनों के द्वारा, तीनों की क्षमता कितनी है 60, और कुल समय हमको निकालना है कितना लगेगा, तो कुल समय के लिए तीनों की जो क्षमता है उससे कुल कार्य को भाग देंगे, तो कुल कार्य है कितना हमारा 60, तो 60 ऊपर रख देंगे। अब 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 और 6.60 यानी 10 दिन में। ठीक है, तीनों अगर एक साथ में कार्य करते हैं तो कार्य जो कंप्लीट होगा वो 10 दिन में कंप्लीट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। तो राम के लिए आर का उपयोग कर, राम और श्याम दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, तो श्याम प्लस मोहन एक साथ 15 दिन में कर लेते हैं। मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो मोहन, देखिए मोहन और राम 20 दिन में कार्य को कर सकते हैं। अब इस तरीके से संख्याएं लिखने के बाद तीनों संख्याओं का हमें लेना है फिर से लसा। तो लसा हमारा इन तीनों संख्याओं का कितना होगा, तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का लसा यही हमारा क्या है, टोटल वर्क होगा। 10 से काटेंगे 10 छंगा 60 यानी 6 बार में जाएगा, 15 चौके 60 लगेगा, 15 चौके 60, अब 20 तियाँ हो जाएगा 60, यानी 10 से 60 को भाग देंगे 6 बार जाएगा, 15 से 60 को भाग देंगे 4 बार में जाएगा, 20 से अगर 60 को भाग देंगे 3 बार। अब यहाँ से हम देखिए सभी को जोड़ लेंगे आपस में। आर जो है 2 बार आया है तो यानी 2R लिखेंगे, यानी राम जो है 2 बार आए हैं। इसी तरीके से श्याम भी 2 बार आए, प्लस 2 बार श्याम आए, प्लस 2 बार यहाँ पर मोहन आए हैं। ठीक है, बराबर में इन सभी की क्षमता को आपस में जोड़ते हैं तो 6 4 हो जाएगा 10, 10 3 13, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना 13। 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेंगे राम प्लस श्याम प्लस यहाँ पर बचेंगे मोहन, बराबर में कितना दिया गया 13। 2 इधर चला जाएगा तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर हो जाएगा 13/2। तीनों की कार्यक्षमता यहाँ पर निकल के आ गई है, कितनी है एक दिन की 13/2 है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो मोहन की हमें कार्यक्षमता निकालनी है। तो देखिए राम और श्याम,
तो राम और श्याम की यहाँ पे दी गई, राम और श्याम की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 6 दी गई है। कितनी है, 6। अगर हम यहाँ पर 6 वैल्यू रख दें, ठीक है, फिर से सॉल्व करेंगे तो मोहन की निकल आएगी। तो 6 जो है प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस में। तो मोहन की निकालने के लिए यहाँ पर कितना करेंगे, 13/2 लिखेंगे, माइनस का करेंगे 6। ठीक है, सीधा आप गुणा कर दीजिए यहाँ पर, 6 दूनी 2 छंग 12, यानी 13 से माइनस करेंगे कितना यहाँ पर 12, और बटे में नीचे कितना रहेगा 2। तो इस तरीके से देखेंगे 1/2 आ जाएगी, यानी मोहन की क्षमता कितनी आ गई निकल के, तो आप बताएंगे 1/2 निकल आएगी। ठीक है, 1/2। अब यहाँ पर टोटल कार्य कितना दिया गया है, तो बताएंगे 60। तो मोहन के द्वारा कुल लिया गया समय, तो कुल समय मोहन के द्वारा जो लिया जा रहा है, तो मोहन की क्षमता कितनी है, तो देखेंगे यहाँ पर 1/2 है, और टोटल कार्य हमारा 60 है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से, क्योंकि ये मोहन की क्षमता है। तो मोहन के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, अब गुणे में कितना 2/1, यानी 60 दूना हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 दिन में जो मोहन उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें सॉल्व कर लिया है। इसका टाइप जो हमारा सेकंड आएगा उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, थोड़ा इससे लेवल उसका थोड़ा हार्ड होगा, यानी इससे थोड़ा उसका टाइप जब चेंज ही होगा तो उसका लेवल भी बढ़ा होगा। किस तरीके से प्रश्न होंगे तो सभी हम टाइप वाइज कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी आने वाला है।